हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और सही से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग को साइंस और उसके इंट्रोडक्शन ब्रांचेज के बारे में डिस्कस किया गया था। आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो आज स्टूडेंट हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और ये टॉपिक जो है आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में क्लास 10 बोर्ड जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट लेट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है। लाइफ का मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि लाइफ का मतलब होता है जीवन और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो जीवन जीने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो जीवन जीने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग एक एक कर तोड़कर ही पढ़ते हैं तो ज़्यादा इजीली हमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो वर्ड है, पहला है लाइफ और दूसरा है प्रोसेस। लाइफ का मतलब आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है कि लाइफ का मतलब होता है कि जीवन। लाइफ जो है किसके पास पॉसिबल होता है स्टूडेंट, तो लाइफ पॉसिबल होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास पॉसिबल होता है स्टूडेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं स्टूडेंट, तो लाइफ जो आपका पॉसिबल होता है स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास पॉसिबल होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं स्टूडेंट, तो जो अलाइव होता है। अलाइव का मतलब जो जीवित या जिंदा होता है उससे हम बोलते हैं तो क्या है आपका, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसके पास लाइफ पॉसिबल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो वर्ड्स हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस जो है यहाँ पे इसमें दो वर्ड है, एक है आपका लाइफ और दूसरा है प्रोसेस। तो स्टूडेंट लाइफ किसको बोलते हैं कैसे और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर जान लेते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब हम स्टूडेंट बोल सकते हैं कि टेक्निक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टेक्निक। टेक्निक का मतलब तरीका। तो वह तरीका जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जीवन को जीता, उससे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। अब स्टूडेंट आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर बहुत देर से लाइफ बोल रहे हैं, लाइफ का मतलब क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। बोला जाता है स्टूडेंट कि लाइफ जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही खास ऑर्गेनाइजेशन होता है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसे बना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपका मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। वो मॉलिक्यूल जो है अपने आप में क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट आप सभी ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। मतलब स्टूडेंट जब आपका दो सब्सटेंस, मान लीजिए एक है मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन, कंबाइन करके क्या करता है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है जिसे हम बोलते हैं एमजीओ। ये बैलेंस नहीं, यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंस मिलकर किसी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट, यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है वो मॉलिक्यूल का होता है। और मॉलिक्यूल आपको पता है ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो होता है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट, क्यों जटिल है मॉलिक्यूल को बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या है अपने आप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। आपको पता होगा डाइजेशन आप पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जाता है, तभी हमारा बॉडी का सेल उसको इजीली क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन आपका एमिनो एसिड में टूटेगा, उसी के साथ कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में और फैट आपका फैसिटी ग्लिसरॉल में, जिसे हमारे बॉडी डाइजेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। और जब इसमें खुद में केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या करता है कि यूनिक, बहुत ही खास ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाता है जिससे हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम साथ में लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे, जो कि आपका 10th बोर्ड में एग्जाम में अगर हो सकता है तो पूछता है डिफिनेशन। तो स्टूडेंट हम बोलेंगे इसको कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। तो बोला जाता है कि अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन करना पड़ता है। और जो बेसिक फंक्शन करने के बाद ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अर्थ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तब आपके माइंड में आता होगा स्टूडेंट कि सर बेसिक फंक्शन क्या जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को करने के लिए। तो बोला जाता है कि वो बेसिक फंक्शन जो है स्टूडेंट, वो बेसिक फंक्शन में आपका न्यूट्रिशन आ जाएगा, डाइजेशन आ जाएगा, रिस्पायरेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, एक्सक्रीशन आ जाएगा, रिप्रोडक्शन आ जाएगा। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे प्रोसेस को कर रहा है जो कि बेसिक फंक्शन है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप में परफॉर्म करने के लिए या मेंटेन करने के लिए या अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, अगर कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है तो उसे हम बोलेंगे वो लाइफ प्रोसेस कर रहा है। अब स्टूडेंट हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करते हैं इसके बेसिक फंक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पोषण। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे
कि न्यूट्रिशन किससे बोला जाता है। तो बोलते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस, ये क्या आपका एक प्रोसेस है टू ऑब्टेन फूड बाय एन ऑर्गेन एंड यूज फॉर द वेरियस बॉडी एक्टिविटी। बोला जाता है कि न्यूट्रिशन जो है अपने आप में एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेन क्या करता है, जीव जो है वो फूड को किस तरीके से ऑब्टेन करता है। तो जिस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। और फूड को ऑब्टेन करने के बाद वो क्या करता है, उस जो फूड ऑब्टेन किया है उस फूड को हमारा जो बॉडी का जो वेरियस एक्टिविटी होता है जैसे प्लेइंग, रनिंग, इस सब के लिए वो यूज करता है, ग्रोथ के लिए यूज करता है, तो उससे हम बोलते हैं को न्यूट्रिशन कर रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आ रहा होगा कि फूड, तो स्टूडेंट ये फूड क्या है। तो स्टूडेंट फूड बोला जाता है कि इट इज़ द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। फूड क्या है, तो एक स्रोत है न्यूट्रिएंट का। अब आपके माइंड में आता होगा कि न्यूट्रिएंट किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं स्टूडेंट की न्यूट्रिएंट इट इज़ एन एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट एक आपका एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। अब स्टूडेंट इसको और भी अच्छे से समझते हैं। न्यूट्रिएंट तो कुछ सोर्सेस होते हैं न्यूट्रिएंट का, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ETC, राफिल। तो ये सारी चीज़ जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट जो है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है आपका ये सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करके आपको इससे एनर्जी प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गन अपने आप में सर्वाइव कर पाता है। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।